किसी ने पूछा है कि बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबर के बारे में मैं जो जानता हूं और समझता हूं, उसे लिखने जा रहा हूं। इसे पढ़ते ही बाबर के सारे नाजायज औलाद जो फिलहाल भारत में और कोरा में हैं, इनका पिछवाड़ा भभकने लगेगा और कमेंट में अपनी अप्पी अम्मी एक कराएंगे, ऐसा बाबर ने कराई थी। तो पेशे खिदमत है, इस्लाम तलवार के दम पर फैला की जगह इस्लाम तलवार और सलवार के दम पर फैला। सलवारें सिर्फ दूसरों की ही नहीं बल्कि खुद के खानदान की उतरवाई गई। मुगल जिद से आए वो इलाका असल में बंजर उजाड़, तंबुओं में कबीलाई समाज और कुछ थोड़ी बहुत शहरी आबादी। शहर क्या, बस जहां कुछ उपजाऊ जगह मिली गांव बस गए। खेती का कोई खास उस जमाने में चलन न था, तो शिकार और अपने आप उपजी चीजें जब ऐसी नंगई थी तो लड़ाई भिड़ाई मार काट मचनी ही थी। और जब संसाधन कम हो तो जो सबसे जरूरी होता है वो है प्रजनन। तो वहां की सबसे कीमती चीज क्या थी? औरत, तोहफा, वफादारी, जंग। सब औरत और जिसके पास ताकत वो उतनी औरतों पर काबिज। बाबर जब उज़्बेक सरदार शायबानी खान द्वारा खदेड़ा गया फरगना से, तो बाबर को अपना सब कुछ लुटा भागना पड़ा। हरम से जो निकल पाई वही साथ थीं। बाबर की सगी मौसी और छोटी अम्मी मेहरनिगार खानम शायबानी ने रख ली तो उसकी बीवी आयशा भी, पर फिर भी न माना। बाबर को जान के लाले थे, तब जाकर उसे अपनी अप्पी भी शायबानी को देनी पड़ी, यानी खानजादा बेगम यानी फुल अम्मी अप्पी बीवी एक हुई। खैर आगे दीन आड़े आया तो साल भर हरम में रख बाबर की अप्पी जान यानी खानजादा बेगम को शायबानी ने लौटा दिया। ये अप्पी अब बाबर के काम आई। बाबर को अफगानों से रिश्तेदारी करनी पड़ी और एक और उज़्बेक मेहदी ख्वाजा को अपनी अप्पी देनी पड़ी। तब जाकर एक लुटेरा दस्ता तैयार हुआ। 10-12 हजार लश्कर लेकर बाबर हिंदुस्तान आया। पानीपत की लड़ाई जीती। अब बाबर को तुर्क सरदारों को अपनी तरफ मिलाना था। अप्पी फिर काम आई। अब के सैयदहाड़ा के बिस्तर में पहुंचा दी गई। कुल जमा बाबर की अप्पी बिस्तर बदलती रही और बाबर आगे बढ़ता रहा। 3 खाविंद तो लिखित दर्ज हैं। बाकी कौन कब कहां क्या क्या खेल गया सब लिखा थोड़े न जाता है। इसके आगे हिंदुओं में गद्दारों की कमी तो थी ही नहीं। खैर बाबरनामा में अप्पी जान को आका जानम कहते हुए पन्ने पर पन्ने रंगे गए। रंगने भी चाहिए, आखिर अप्पी की सलवार ने एक बेघर बंजारे को सुल्तान बाबर बना दिया था।